जेनी की समस्या। जेनी जिराफ सुबह सुबह जंगल में अकेले ही घूमने निकल जाती थी। वह शर्मीले स्वभाव की थी, इसलिए वह किसी का साथ पसंद नहीं करती थी। लंबी गर्दन की वजह से उसे दूसरों से बात करने में भी परेशानी होती थी। बार बार गर्दन नीचे झुकाकर वह थक जाती थी। सुबह अकेले सैर करने के दो फायदे थे। एक तो अच्छी खासी कसरत हो जाती, दूसरा उस समय अधिकांश वनवासी सोए रहते। इससे उसे दूसरों के बागीचे से फल फूल आदि चुराने का मौका हाथ लग जाता। इन दिनों बोबो भालू के बगीचे में केले पक रहे थे। उसे मीठे पके केले बहुत पसंद थे। अक्सर जेनी घूमने के लिए उसी तरफ निकल जाती थी। वन्य जीवों से बचाव के लिए बोबो ने बगीचे के चारों ओर तार बांध रखी थी, लेकिन ये सुरक्षा जेनी के लिए पर्याप्त नहीं थी। वह बहुत ऊंची थी, साथ ही उसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि वह ऊंचाई पर लटके किसी भी फल को आसानी से तोड़ देती। बोबो केलों की चोरी से बहुत परेशान था। उसे जेनी पर शक था, लेकिन बिना सबूत उससे पंगा लेकर वह खुद भी परेशान नहीं होना चाहता था। बहुत सोच समझकर उसने ये बात अपने दोस्त मोंटी लंगूर से कही। वह बोला, बोबो तुम्हें चोर को सबक सिखाना होगा, वरना ये तुम्हारे बगीचे में कुछ भी नहीं छोड़ेगा। तुम ठीक कहते हो, मुझे लगता है ये जेनी का काम है। वह अपनी लंबाई और ऊंची गर्दन का पूरा फायदा उठाती है और सुबह सुबह यहाँ आकर पके फल खा जाती है। कृपया मेरे बगीचे को उससे बचाने का कुछ तो उपाय सोचो। कुछ सोचकर मोंटी बोला, मेरे पास एक उपाय है। इतना कहकर मोंटी ने उसे कुछ समझाया। ये सुनकर बोबो बहुत खुश हो गया। वह बोला, लगता है तुम्हारा उपाय काम कर जाएगा। भले काम में देरी कैसी, कल ही बाजार चलकर उसके लिए सामान ले आते हैं। अगले दिन वे दोनों बाजार गए, जहां मोंटी की पहचान का एक मैकेनिक था। वह बोला, मुझे कुछ पुराने टायर चाहिए। तुम इनका क्या करोगे? कि मैं बाद में बताऊंगा। तुम मुझे स्कूटी के 3 पुराने टायर दे दो, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। वे दोनों उन्हें लेकर वापस आ गए। शाम के समय मोंटी की मदद से बोबो ने उन्हें पतली डोरी से केले के पेड़ पर लटकवा दिया। अगले दिन सुबह सुबह जेनी उधर आई। केलों के गुच्छों के साथ टायर टंगा देखकर वह चौंक गई। ये रहस्य वे समझ नहीं पाए। उसने गर्दन घुमाकर ऊपर से केले तोड़ने चाहे तो वह उन तक नहीं पहुंच पाई। केले खाने के लिए टायर में मुंह डालना जरूरी था। कुछ सोचकर जेनी ने उसके अंदर अपना मुंह डाला और मजे से केले खाने लगी। जैसे ही उसने केले खाने के लिए जोर लगाया, वैसे ही टायर से बंधी पतली डोरी टूट गई और वह झटके से उसके गले पर पड़ गया। ये देखकर जेनी बहुत परेशान हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत को अपनी गर्दन से कैसे अलग करे। उसने गर्दन झुकाकर कई बार घुमाई, लेकिन वह नहीं निकला। वह तुरंत वहां से घर लौट आई। वह परेशान थी कि अब क्या करे। आज तक बोबो उस पर शक किया करता था कि वह रोज पेड़ों से केले चुराने के लिए वहां आती है, लेकिन अब तो ये बात साफ हो गई थी। अगले दिन सुबह 3 में से 2 टायर पेड़ पर लटके थे। ये देखकर बोबो खुशी से उछल पड़ा और बोला, मोंटी तुम्हारी स्कीम काम कर गई। मैंने सारी जगह ढूंढ लिया, मुझे तीसरा टायर नहीं मिला। लगता है पहले झटके में ही वह जेनी के गले का हार बन गया। मुझे पक्का यकीन है कि अब वह कभी इधर नहीं आएगी। सिर्फ यही नहीं, वह वन में घूमने के लायक भी नहीं रह जाएगी। मुसीबत गले पड़े होने से उसे अब चलने फिरने में परेशानी होगी। अब जेनी को पता चलेगा चोरी करने की सजा क्या होती है। मोंटी की योजना काम कर गई। अगले दिन से जेनी ने वहां आना छोड़ दिया। अब वह वन में घूमने कम निकलती और हमेशा गले पर स्कार्फ लपेटे रहती।
देखने वालों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जेनी हर समय गर्दन पर स्कार्फ डालकर क्यों रखती है। एक दिन कोको कौवे ने सुबह सुबह उसे देखकर पूछा, जेनी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम कुछ समय से गले में स्कार्फ लपेट कर रखती हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या बताऊं कोको, गलती से मेरे गले में एक मुसीबत पड़ गई है। इसे छिपाने के लिए मुझे हर समय गर्दन पर इसे लपेट कर रखना पड़ता है। कहीं किसी ने देख लिया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। मैं चाहकर भी इसे नहीं निकाल पा रही हूँ। इतना कहकर उसने स्कार्फ हटाया और उसे सारी बात बता दी। तुम्हें इसके लिए जंगल के किसी और जानवर की मदद लेनी चाहिए। वह इसे काट कर तुम्हारे गले से अलग कर सकता है। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मुझे हिचक हो रही थी कि कोई उसके बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। भला मुझे इसमें गर्दन डालने की क्या जरूरत थी? तुम मेरे दोस्त हो, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तुम किसी को बुलाकर मुझे इस आफत से छुटकारा दिला दो, तभी मुझे राहत मिलेगी। इसकी वजह से मेरी गर्दन में घाव भी हो गए हैं। मैं ज्यादा देर तक गर्दन उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, शहर में मेरा दोस्त वुडी लोमड़ यही काम करता है, मैं उससे बात करता हूँ। कोको भाई, जरा संभल कर, वन में किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम चिंता मत करो, कुछ पता नहीं चलेगा। मैं उसे लेकर यहाँ आ जाऊंगा, तो मुझे अपने ठिकाने के पास ही मिलना। इतना कहकर कोको उड़ गया। अगले दिन सुबह